अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व सूरतुन निसा हम लोग पढ़ रहे हैं और बातें हमारी चल रही थी कि औरतों के हुकूक के ताल्लुक से, और बहुत सारी बातें इससे पहले के दुरूस के अंदर आई थी। 5वां पारा शुरू हो रहा है और 5वें पारे की पहली आयत है सूरतुन निसा आयत नंबर 24। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वें पारे की पहली आयत के अंदर निकाह के शुरूत को अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, क्योंकि आज के दौर में निकाह को इतने रस्म रवाज से भर दिया गया है और निकाह और शादी में इतने सारे तकल्लुफात पाए जाते हैं कि समझ नहीं आता कि निकाह करने के लिए और शादी करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। वो कौन से काम है जिनको कर लिया जाए तो निकाह कंप्लीट हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पहली आयत के अंदर 5वें पारे की निकाह के शुरू को जिक्र किया है कि अगर ये चीजें निकाह के अंदर आ जाएं, शादी के अंदर आ जाएं तो निकाह मुकम्मल है और शादी इससे हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सबसे पहली शर्त निकाह के लिए है तबतगू का ये जो वर्ड है इसमें निकाह की पहली शर्त जिक्र किया गया है और वो है लड़का लड़की की रजामंदी। लड़का भी राजी हो और लड़की भी राजी हो, और इसी को कहा जाता है ईजाब व कबूल। निकाह की पहली शर्त है ईजाब व कबूल, लड़का और लड़की की रजामंदी। लड़का अगर राजी ना हो तो शादी नहीं हो सकती, वो निकाह नहीं हो सकता। अगर लड़की इसी तरह राजी ना हो तो वो निकाह नहीं हो सकता। वो हदीस हम लोगों ने बार बार सुना है। नबी के दौर में एक लड़की की शादी कर दी गई उसकी इजाजत के बगैर, उससे इजाजत नहीं लिया गया, शादी उसकी हो गई। बाद में वो लड़की अल्लाह के नबी के पास आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी इजाजत के बगैर कर दिया है, मुझसे पूछा नहीं गया, मेरी रजामंदी का ख्याल नहीं किया गया और ये शादी कर दी गई है। अल्लाह के नबी ने उस लड़की को इख्तियार दिया कि तुम चाहो तो इस निकाह को कैंसिल कर सकते हो, इस निकाह को तुम फस्ख कर सकती हो, या फिर चाहो तो इस निकाह को तुम कंटिन्यू कर सकती हो। ऑप्शन अल्लाह के नबी ने दिया। उस लड़की ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपने माँ बाप को जलील नहीं करना चाहती, मैं रुसवा नहीं करना चाहती, मैं उसी निकाह को कंटिन्यू करूंगी। या अलबत्ता इतनी बात मैं जरूर कहूंगी कि इस्लाम ने जिस तरह मर्दों को रजामंदी का हक दिया है वैसे ही औरतों को भी रजामंदी का हक हासिल है। जिस तरह मर्दों को उनकी रजामंदी के बगैर निकाह नहीं किया जा सकता, वैसे ही औरतों को भी उनकी रजामंदी के बगैर, लड़कियों को भी उनकी रजामंदी के बगैर निकाह नहीं किया जा सकता। वो दुनिया के तमाम औरतों को यह पैगाम दिया गया कि अगर उनकी रजामंदी निकाह में नहीं है, अगर वो राजी नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता है। तो निकाह की ये पहली शर्त है कि मियाँ बीवी या लड़का लड़की दोनों राजी हो और ईजाब व कबूल। अमवालिकुम ये दूसरा वर्ड बता रहा है। निकाह की दूसरी शर्त है महर की अदायगी, महर देना ये जरूरी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत में फरमाता फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा। निकाह की ये दूसरी शर्त है कि महर को आपको देना है, महर की अदायगी करना है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है इस आयत में कि अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह में माल खर्च करने की बात कहा है और माल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुम की ज़मीर लगाया है। कुम ये ज़मीर मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। वो अल्लाह तबारक व तआला ये कुम की ज़मीर लगा करके इस बात का ऐलान कर रहा है
कि शादी में खर्च करना ये मर्दों की जिम्मेदारी है। शादी में खर्च करना, माल खर्च करना ये मर्दों की जिम्मेदारी है। मर्दों की जिम्मेदारी है कि आप शादी में खर्च कीजिए, उसके बाद शादी करके और निकाह करके आप लाइए। लड़कियों की, लड़की या लड़की वालों की जिम्मेदारी नहीं है। आज देखिए, आज की शादियों में यही सबसे बड़ी चीज डाल दी गई है कि हमारी शादियों में लड़की वालों पर और उनके घरानों पर बहुत जिम्मेदारी दे दी जाती है और बहुत मुश्किल इस वजह से शादी को कर दिया गया है। अल्लाह फरमाता भी अमवालिकुम, ऐ मर्दों अपने माल को खर्च करके तुम शादी करो। तो खर्च करना ये मर्दों की जिम्मेदारी है। मर्द है तो फिर खर्च करके आप शादी कीजिए। वो लोग जो औरतों को या घर वाला लड़की वालों को परेशान करते, वो नामर्द लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता भी अमवालिकुम, अपने माल के जरिए। दूसरी शर्त है निकाह के लिए कि उसमें महर की अदायगी होनी चाहिए, महर देना है। तीसरी शर्त है मुहसिनीन, निकाह का मकसद क्या होना चाहिए कि उसके साथ आदमी जिंदगी गुजारेगा। निकाह का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अपना डिजायर इंसान पूरा करेगा और अपने डिजायर को पूरा करने के बाद वो छोड़ देगा। ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बुनियादी शर्त है। ये तीसरी बहुत बुनियादी शर्त है कि निकाह का मकसद हो दायमी कब्जा, कि हमें इनके साथ जिंदगी गुजारना है, हमें इनके साथ रहना है। ये नहीं कि कुछ दिन के लिए उनके साथ रहे उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। निकाह का मकसद ये होना चाहिए कि भाई हमें इनके साथ जिंदगी गुजारना है, हमें इन्हीं के साथ रहना है। इसी को उर्दू जुबान में तर्जुमा किया जाता है दायमी कब्जा। तो ये तीन शर्तें हुई। और उसके बाद चौथी शर्त गैर मुसाफिहीन, निकाह का ऐलान होना चाहिए। निकाह कोई चुपके चुपके से करने वाली चीज नहीं। निकाह का ऐलान होना चाहिए। और ऐलान का एक तरीका है वलीमा। वलीमा क्या चीज है? निकाह का ऐलान है। तो जो निकाह होगा वो चोरी चोरी नहीं हो सकता। जो चुपके चुपके भाग करके जो लोग शादियां करते हैं, इस्लाम की निकाह में ऐसे निकाह वैलिड नहीं है, नहीं मानी जाएगी ऐसी निकाह। निकाह में ऐलान होना चाहिए। निकाह में गवाहों की मौजूदगी होनी चाहिए। निकाह में लड़की है तो उसके वली की इजाजत होनी चाहिए। लड़कियां भाग करके अगर निकाह कर लें तो वो निकाह शरीयत की निकाह में वो निकाह नहीं हो सकता है। वो निकाह होगा ही नहीं वली की इजाजत के बगैर। ये बहुत बुनियादी शर्त है। इन शर्तों को याद रखा जाए। पहला ईजाब कबूल, यानी लड़का लड़की दोनों की रजामंदी। और उसके बाद दूसरा है महर की अदायगी, महर होना चाहिए। तीसरा एक दायमी कब्जा, नियत हुई इनके साथ हमें जिंदगी गुजारना है। और चौथा शर्त है कि निकाह में ऐलान होना चाहिए, गवाह मौजूद होना चाहिए और लड़की अगर है तो उनकी वली की इजाजत होनी चाहिए। ये चार शर्त अगर मौजूद है तो निकाह कंप्लीट हो जाता है। निकाह बस इतनी ही चार चीजों की जरूरत है। ये चार चीजें हो गई, निकाह आपका कंप्लीट है। कितना आसान है, कितना सिंपल सा तरीका है इस्लाम के अंदर निकाह का। आज हम लोगों ने इसमें इतने रस्म रवाज को भर दिया है कि जब शादी की बात आती है, निकाह की बात आती है तो बहुत सारी चीजें जहन के अंदर घूमने लगती है। अब बस ये चार चीजें, कुरान की आयत है, चार चीजें आपके अंदर आ गई, आपका निकाह हो जाएगा। ये चार चीजों पे फोकस करना है कि ये चार चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए, निकाह आपकी कंप्लीट है। ये आसान सा तरीका है। आज के दौर में निकाह को हमने बहुत मुश्किल बना दिया है। आप नबी के दौर की निकाहों को देखिए कि निकाह को कितना आसान, कितना सिंपल तरीके से किया जाता था। वाकया बार बार सुनते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने एक सहाबिया आई और आने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी, हम अपने आप को आपके हवाले हिबा कर रहे हैं आपको। अल्लाह के नबी चुप रहे और नबी की खामोशी का मतलब यह था कि मुझे नीड नहीं है, शादी में नहीं करना चाहता। बगल में एक सहाबी रसूल बैठे हुए थे। कहा अल्लाह के नबी, अगर आपको जरूरत नहीं है शादी की तो आप मुझसे शादी करा दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा, है तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है? तो उसने कहा, अल्लाह के नबी कुछ नहीं है मेरे पास। कैसे सहाबा थे, उनकी जिंदगियां कैसी थी। बेचारे के पास इतना पैसा नहीं है कि निकाल करके महर के तौर पर दे दे। कैसे लोग थे, कितनी कैसी उनकी जिंदगी हुआ करती थी। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ और जा करके एक लोहे का अंगूठी ढूंढ करके लाओ, कुछ लेकर के आओ। बेचारे गए और अपने पूरे घर को ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। क्या कैसे कैसे लोग थे, उनकी जिंदगी देखिए। पूरा घर को ढूंढ डाला और कुछ नहीं मिला, एक मामूली चीज भी नहीं मिला। आकर के अल्लाह के नबी के सामने आके कहते हैं, अल्लाह के नबी पूरे घर को हमने तलाश कर लिया, कुछ नहीं मिला है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, अच्छा चलो कुछ नहीं है, क्या कुरान की कुछ सूरतें याद है? तो साहबी बोलते हैं, अल्लाह के नबी ये तो याद है। अल्लाह के नबी का, चलो यही तुम्हारा महर रहा और मैंने इसी की वजह से तुम्हारी शादी कर दी इस लड़की के साथ, निकाह हो गया। वो सहाबी नबी के मजलिस में बैठे हुए, आधा घंटा पहले उसको नहीं पता है कि मैं दुल्हा बनने वाला हूँ। आज तैयारियां कितनी होती है आप देख रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल पहले से तैयारियां होने लगती हैं।
सहाबी रसूल नबी के मजलिस में बैठे हुए हैं और आधा घंटा पहले उनको नहीं पता है कि मैं इस मजलिस के अंदर दूल्हा बन जाऊंगा। ऐसी नबी के साथ, नबी के दौर की शादियां ऐसी हुआ करती थी। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से मुलाकात की। देखिए शादियां कैसी और हम कहां आ गए, जरा तसव्वुर कीजिएगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ नाम जानते हैं? अब्दुर्रहमान इब्न औफ मदीने के बहुत मालदार सहाबी थे, घी और पनीर की तिजारत किया करते थे, बहुत मालदार सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनके हाथ में, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, जर्दी के आकार देखे। ये लोग अगर कुछ अल्लाह के नबी ने उनके ऊपर देखा, पूछा महियम या अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान ये क्या है, तुम्हारे ऊपर ये क्या लगा हुआ है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा अल्लाह के नबी तज़व्वजतु, मैंने शादी कर ली है। अल्लाहु अकबर। मदीना एक छोटा सा शहर था, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मदीना के मालदार सहाबी शादी कर रहे हैं और शादी हो जाती है और उस वक्त के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अल्लाह के नबी को पता नहीं, अल्लाह के नबी को खबर नहीं किया गया है, अल्लाह के नबी को दावत नहीं दी गई है। आज के दौर में दुश्मनियां हमारे दरमियान इसीलिए हो रही है कि फुला ने अपने बेटे की शादी की थी और हमें दावत नहीं दिया था। हमारे दरमियान लड़ाइयां चलती है इस पर कि फुला ने शादी किया था अपनी बेटी, अपने बेटे को हमें दावत नहीं दिया था। दावत भी दिया था लेकिन दिल से नहीं दिया था। ये भी चलता है कि दावत तो दिए लेकिन दिल से नहीं दिए। अरे एक बार देके छोड़ दिया, बार बार आकर के बोलना चाहिए। मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज कर दिए, कॉल पे भी दावत होता है क्या? घर पे आके देना चाहिए दावत। अरे बच्चे को भेज दिए थे, बच्चा क्या बोलेगा? घर का बड़ा आदमी आना चाहिए दावत देने के लिए। ऐसे लोगों को, नबी की जिंदगी को देखिए, अल्लाह के नबी की जिंदगी पर ना कोई नाराजगी, नबी के चेहरे पर ना कोई गुस्सा और न नबी के चेहरे पर किसी तरह की कोई संजीदगी, ना कोई नाराजगी। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा मुबारक हो, शादी की मुबारकबादी दी अल्लाह के नबी ने। अल्लाहु अकबर। इस दौर में एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता कि अरे हम सबसे बड़े, हम ही को नहीं बुलाएंगे। अल्लाह के नबी ने न कोई नाराजगी न गुस्सा, मुबारकबादी दी और कहा अवलिम वलो बिशातिन, अब्दुर्रहमान शादी कर लिए हो, अब वलीमा करो, एक बकरी ज़बह करके ही क्यों ना हो लेकिन वलीमा करो। आप देख रहे हैं ये दावत का जो हमारा एक सिस्टम है, वली में इतनी भीड़ लगाई जाती है आज के दौर में। हमने कहां पहुंचा दिया शादी को? नबी को खबर नहीं हो रही, नबी के प्यारे सहाबा अब्दुर्रहमान इब्न औफ शादी कर ले रहे हैं और अल्लाह के नबी को खबर नहीं हो रही है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह के साथ अल्लाह के नबी चल रहे हैं, किसी गज़वे से अल्लाह के नबी वापस आ रहे हैं। सही बुखारी की रिवायत है, कोई किस्से कहाने वाली बातें नहीं हो रही है, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बहुत मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे, आ रहे हैं और आते हुए रास्ते में देखते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह बड़ी तेजी के साथ अपने सवारी को बढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी पूछते जाबिर क्या बात है, बड़ी जल्दी है घर जाने की, बड़ी जल्दी घर जाना चाहते हैं, क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी मैंने अभी नई नई शादी की है। अल्लाह के नबी पूछते अतज़व्वजता, क्या तुमने शादी कर ली है? कहा अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली। नबी के साथ उठने बैठने वाले सहाबी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, शादी कर लिए, अल्लाह के नबी को खबर भी नहीं हुआ, अल्लाह के नबी को दावत नहीं दी गई और नबी ने कोई हंगामा भी नहीं किया कि मुझे दावत क्यों नहीं दिया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। ये दोनों वाकयात बता रहे हैं। सारे लोग आप लोग बैठे हैं, आज के बाद से अगर कोई दावत नहीं देता है तो हमें नाराजगी का इजहार नहीं करना है। किसी का कार्ड हमारे पास नहीं आएगा तो हम गुस्से का इजहार नहीं करेंगे। किसी ने हमें नहीं बुलाया कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढेरों सारे ऐसे वाकयात हैं कि शादियां बगल में हुई, अल्लाह के नबी को खबर नहीं हुआ। शादी कैसे सिंपल होती थी। एक वाकया देखिए, बड़ा दिलचस्प वाकया है। हम कहां आ गए शादियों के मामले में और कहां हमारी हालत पहुंच गई है, जरा देखिए। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैहि सय्यदुत ताबईन इनको कहा जाता है। ताबईन के हेड थे कौन? सईद बिन मुसय्यब, ये नाम याद होनी चाहिए और इनके मकाम के लिए इतना ही काफी है कि सहाबा के दौर में ये मुफ्ती थे, सहाबा के दौर में फतवा दिया करते थे। इनकी एक बेटी थी और बड़ी बड़ी खूबसूरत इनकी एक बेटी थी और बहुत ज्यादा आलिमा थी और बहुत ज्यादा जाहिदा थी, बहुत ज्यादा उनके पास दीन का इल्म था, बहुत खूबसूरत। उनकी इबादत गुजारी का, उनके नेक होने का चर्चा था। उस वक्त के किंग ने, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने निकाह का पैगाम दिया था कि मैं अपने बेटे की शादी सईद तुम्हारी बेटी के साथ में करना चाहता हूं। आज के दौर में इतना बड़ा ऑफर किसी को मिल जाता, एक सेकंड भी नहीं सोचते और हाँ कह देते, क्योंकि मादा परस्ती का ये दुनिया है ना। हम मालो दौलत को देखते हैं, हमें दौलत चाहिए,
उसके बाद लड़का क्या है, नशा करता है, शराब पीता, कोई मतलब नहीं, नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, कोई मतलब नहीं, अकीदा ठीक है नहीं ठीक है, कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ देखते हैं कि उसके पास दौलत होना चाहिए, दुनिया होना चाहिए। एक बादशाह उस वक्त के किंग अपने बेटे की शादी उनकी बेटी के साथ करने का ऑफर दे रहे हैं। सईद इब्न मुसय्यब ने कहा कि मैं शादी नहीं करता, मैं आपके इस पैगाम को मैं ठुकरा रहा हूं। और उसके बाद शादी किनसे करते हैं, सुनिए इस वाकये को। वाकई एक इंसान को झिझोर देने वाली बात है कि कहां थे हमारे ताबईन और हम कहां पहुंच गए शादी के मामले में। उनके जो शागिर्द थे जो बैठ करके उनसे हदीस सुना करते थे, उनके दर्स में बैठते थे, उनमें से एक नाम था कसीर बिन अबी वदा। कसीर बिन अबी वदा नाम के एक शागिर्द थे उनके, वो अचानक से गायब हो गए। कई दिन तक जब सईद बिन मुसय्यब ने नहीं देखा कि वो दर्स में नहीं आ रहे हैं, उनसे मुलाकात की और पूछा तुम्हारा क्या मामला है कि क्यों तुम दर्स में हाजिर नहीं होते। कहा बात यह है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, इसीलिए मैं हाजिर नहीं हो सका, कई दिन तक मैं गैर हाजिर रहा, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए आपसे। सईद बिन मुसय्यब सय्यदुत ताबईन कहते दोबारा शादी करने की नीयत है? कहते हाँ बिल्कुल, शादी तो करना चाहते लेकिन अब कहां करें। कहा मैं अपनी बेटी का तुमसे शादी करना चाहता हूं, निकाह करना चाहता हूं, क्या तुम इसके लिए तैयार? चौंक पड़े। उस वक्त की सबसे ज्यादा आलिमा और जाहिदा लड़की की शादी, जिसकी शादी एक किंग ने अपने बेटे के लिए वो सिफारिश किया था, उस बेटी की, उस लड़की की शादी की गुजारिश की जा रही है आम से शागिर्द से। कहते आपकी बेटी से? कहा हाँ। आपका इरादा है? हाँ इरादा तो है। फहमिद वसल्ला, वहीं पर निकाहनामा पढ़कर वहीं पर अपनी बेटी की शादी कर दी। भागे भागे हजरत कसीर बिन अबी वदा अपने घर जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं। देखिए उस वक्त की माएँ भी कितनी अच्छी थी, एक मर्तबा भी नहीं कहा कि बेटे तुमने मेरी इजाजत के बगैर शादी क्यों किया, तुमको मुझसे पहले पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं नहीं करूं, पहले मुझसे पूछना चाहिए। माँ भी खुश हो गई, कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, जल्दी से वलीमे की तैयारी करो, इतनी बड़ी खुशखबरी घर के अंदर आई है, जल्दी से वलीमे की तैयारी करो। कसीर बिन अबी वदा रोजे से हैं, इफ्तार करते हैं और रोजा खोलने के बाद बैठते हैं और रिवायत के अल्फाज हैं कि रोटी और जैतून के तेल में अपने रोटी को डुबो कर खा रहे होते हैं। जिंदगी इतनी सादा सी खा रहे होते हैं, दरवाजे पे दस्तक पड़ता है, भागे हुए आते हैं, दरवाजा खोलते देखते हैं सामने सईद खड़ा है। सोचते हैं कि लगता है सईद पछता रहे होंगे, पहले बोल दिया, अब एहसास हुआ करे इनसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत नॉर्मल लड़का है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है उनको पछतावा हो, माफी मांगने आए हो। आने के बाद कहा देखो मैंने निकाह कर दिया, पीछे उनकी बेटी थी, कहा लो ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे हवाले। और उसके बाद वहीं से सईद इब्न मुसय्यब सीधा मुड़ते हैं और सीधा अपने घरों के अंदर वापस चले जाते हैं। वही लड़की की शादी हो गई। अब देख रहे हैं कैसी शादी, अल्लाह अकबर। न कोई ताम झाम, न कोई रस्म रिवाज, न कोई बहुत भीड़ भड़ाका, न बहुत लंबी चौड़ी कोई दावत, आसान से अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बेटी की शादी और निकाह करके सईद इब्न मुसय्यब वापस आ जाते। मेरे भाइयों अर्ज करने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, आज के दौर में हमने शादी को बहुत मुश्किल बनाया है। शादी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला बन गया है। नौजवानों आप लोगों की जिम्मेदारी है, इस मजलिस से तैया करके उठिए कि हम अपनी शादी करेंगे तो सुन्नत के हिसाब से करेंगे। जो रस्म रवाज का जो पूरा बेड़िया जिससे हमने शादी को जकड़ दिया है, जिसकी वजह से एक बाप अपने बेटी की शादी करने से पहले वो 1000 बार सोचता है और इस गम में वो घुटता रहता है अंदर से कि पता नहीं रुपये कहां से आएंगे, कहां से मैं इतना खर्च करूंगा। इतना मुश्किल हम लोगों ने शादी को बना दिया है। नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है, जो रस्म रिवाज का पूरा जो जंजीर चल रहा है इसको तोड़ना है और सुन्नत के हिसाब से शादी करना है, शादी को आसान बनाना है। वल्लाह शादी को जब आसान बना दिया जाएगा, पूरी दुनिया में बेहयाई का जो बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, एक फितना आया हुआ है, एक बहुत बड़ा ज़िनाकारी का माहौल बनता जा रहा है, इसमें कंट्रोल पाने का बहुत बड़ा जरिया है शादी को आसान किया जाए। शादी आसान है और नबी की हदीस भी है, अफदलुन निकाह अयसरुहा मऊना, सबसे अफजल निकाह वो जिसमें खर्च सबसे कम हो। सबसे कम खर्च वाली शादी को सबसे बेहतरीन शादी कहा गया है। हमारी दौर की बात है, सबसे ज्यादा जिस शादी में खर्च होता है उसको अच्छी शादी मानते हैं। हम किसको बोलते हैं अच्छी शादी? बड़ी शादी किसको? इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है उसको अच्छी शादी मानते हैं। इस्लाम की निगाह में और कुरान और हदीस की निगाह में अच्छी शादी वो जिसमें खर्च कम हो, उसको बरकत वाला निकाह कहा गया है। तो ये बहुत अजीम बातें हैं, इनको जहन के अंदर रखी जाए और निकाह के ताल्लुक से बहुत बुनियादी बातें हैं जो हमारे जहन के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने,
समझने और अपने दिलों के अंदर बिठाने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा